Hi everyone, this is ईशव लोहिया and I am going to speak about success. So success क्या होती है? किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि ज़्यादा कमाना सक्सेस होता हो, किसी के लिए अपने लव्ड वंस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना वो एक सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए उसकी क्रश अगर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो वो भी सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना वो भी सक्सेस हो सकता है. सो यू सी सक्सेस इज़ अ रिलेटिव टर्म. किसी के लिए सक्सेस कुछ है तो किसी के लिए सक्सेस कुछ है. सो हमें जब हम छोटे होते हैं बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा वेलबींग के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो हमारे वेलबींग के लिए हमें स्कूल में डालते हैं. तो स्कूल में वो किस लिए डालते हैं? ताकि हम सक्सेसफुल बने. लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में गए, तो वहाँ पर हमें बेसिकली एक चीज़ प्रोग्राम की जाती है, क्या कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स देन यू विल बी सक्सेसफुल. ये चीज़ हमें फर्स्ट क्लास से प्रोग्रामिंग की जाती है हमारे दिमाग के अंदर. और आप देखते जाइए जैसे जैसे बच्चा 9th क्लास तक में आता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में इतना फीड हो चुकी होती है, क्योंकि रिपीटेडली उसको डेली एक ही चीज़ बताई जा रही है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे. देन सेम इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ. क्या हुआ कि 10th क्लास का रिजल्ट आया. 10th क्लास का रिजल्ट आया, मुझे भी यही पता था कि सक्सेस क्या होती है, अच्छे मार्क्स लेके आना. अच्छे मार्क्स लेके आया मैंने खूब मेहनत करी. 95% आया 10th क्लास के अंदर. तो 95% आया 10th क्लास के अंदर, काफ़ी खुश था मैं. बट उस टाइम पर क्या हुआ, एक नेबर आए मेरे. उन्होंने क्या कहा, आते के साथ ही उन्होंने पूछा कि कितने परसेंट आए. मैंने कहा 95% आए हैं. तो मैं बहुत खुश था, मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी. तो उन्होंने क्या कहा, बेटा 95% आए हैं बस, शर्मा जी के लड़के का तो 99% आए हैं. अब वो सुन करके अब मैं थोड़ा सा डाउन हुआ कि कैसे, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी. अब उसके बाद इन्होंने एकदम से कंपैरिजन, वो चीज़ मैं पहले नहीं सोच रहा था कंपैरिजन वाली, लेकिन इनके आते ही मैं कंपैरिजन वाली चीज़ करने लग गया. अब जो मेरी सक्सेस थी वो बहुत छोटे टाइम तक के लिए थी. अब मैं ये चीज़ सोच में पड़ गया कि अगर जो सक्सेस जो मेरे को बचपन से सिखाई गई, आज मैंने इतनी मेहनत करके सक्सेस थोड़े से मार्क्स अच्छे लाया हूँ, तो मेरे को मिली क्यों नहीं है. तो मैंने ये चीज़ इसके बारे में सोचा. मैंने सोचा 12th में मिल जाएगी, क्या पता 12th में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो उसमें मिल जाएगी. तो 12th में भी यही करा. 12th में भी खूब मेहनत करी. 96% आया 12th क्लास के अंदर. सेम टू सेम दिस अंकल कम्स बैक अगेन, और आकर के उनका क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कि बेटा कितने परसेंट आए. मैंने बोला जी 96% आए हैं. तो उनका ये था रिप्लाई कि शर्मा जी के लड़के के तो 99% आए हैं. अब वो फिर से सक्सेस मेरी डाउन चलेगी. सो अब बेसिकली मैंने एक सर्वे पढ़ा यूएसए का कि वहाँ पर 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स. सेम सिनारियो यूरोप का भी था. यूरोप के अंदर भी ऐसे था कि 74% to 75% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स. इसका रीज़न क्या था कि जो हमें चीज़ें सिखाई गई थी ना स्कूल सिस्टम में कि मार्क्स लाना इज़ सक्सेस, इसका रीज़न वो था. एक्चुअल में मार्क्स लाना इज़ नॉट सक्सेस. एक को रेस नहीं है लाइफ के अंदर. एक्चुअल में क्या है, सक्सेस आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जिस चीज़ में आप खुश हो रहे हो वो सक्सेस होनी चाहिए. आप एक बात बताइए, 10th क्लास के अंदर अगर आपका रिजल्ट आया है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो उसके अंदर से 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस और मैथ्स. तो इसके अलावा क्या यूट्यूबर कोई नहीं बनता, या कोई क्रिकेटर नहीं बनता, या कोई बॉक्सर नहीं बनता, या कोई और प्रोफेशन, कितने प्रोफेशंस हैं इसके अनगिनत. एक्टर बनता नहीं है क्या, बनते हैं लोग. कितना उनके अंदर टैलेंट होता है, आप देख सकते हैं किसी को भी. सो जो सक्सेस है मेरे को लगता है वो सक्सेस, स्कूल वाली सक्सेस इज़ डिफरेंट. वो कुछ और सिखा रहे हैं, वो एक्चुअल में मार्क्स लाना सिखा रहे हैं. मेरे अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं. एक जो दूसरों की गलती सीखता है, दूसरा जो खुद की गलती सीखता है, कहीं फेल हुआ और जा करके उसने उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया, उस चीज़ को कॉन्कर कर लिया, तो वो अपनी उस गलती से मूव ऑन कर गया. थर्ड जो कभी नहीं सीखता, जो हारता जाता है बार बार उस चीज़ को, लेकिन सीखता ही नहीं है. तो मैं अभी फर्स्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूंगा आपको कि क्या सक्सेस होती है. मैंने डिफरेंट लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ी. मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पढ़ी, अक्षय कुमार की पढ़ी, नरेंद्र मोदी जी की पढ़ी, या तुम्हारा क्या नाम है जो लियोनेल मेसी की पढ़ी. इतने लोगों की पढ़ी. तो उसके अंदर मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, 3 चीज़ें कॉमन है उन सबके अंदर. वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है कि यू शुड हैव अ गोल, यू शुड हैव अ विजन, कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको लाइफ में असलियत में क्या करना है, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो. आपने ये देखा होगा जिम के अंदर 10 लोग जाते हैं, 10 लोगों के अंदर से एक कोई बंदा होता है वो फ़ोन चला रहा होता है जिम में पूरे टाइम. दूसरा बंदा क्या होता है, वो बेंच प्रेस ही मार रहा होता है. तीसरा बंदा क्या होता है, वो पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज इसकी ट्रेडमिल वही कर रहा होता है. तो इसमें क्या है, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई एक गोल ही नहीं है इनका. लेकिन उनमें आप देखोगे कि एक ऐसा बंदा होगा जो कि बेंच प्रेस भी मार रहा होगा, जो कि सारी एक्सरसाइज डे बाय डे कर रहा होगा, जिसका एक एम होगा, जिसका एक ड्रीम होगा. तो वो बंदा हमेशा सक्सेसफुल होगा. जैसे कि उसने कोई सोचा हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसको बनना है आगे जा करके, उसको चाहे स्लिम होना है, चाहे कुछ भी करना है.
तो वो बंदा हमेशा सक्सेसफुल होगा। सेकंड मेरा जो पॉइंट है वो क्या है कि इग्नोर द नेसेयर्स। हमेशा दुनिया के अंदर ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो कि आपको कहेंगे कि आपका ड्रीम सुनेंगे, आपने मान लो कोई ड्रीम बताया उनको कि मेरे को 30 ईयर्स तक एक मिलियनर बनना है, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर थिंकिंग टू बिग फॉर योर सेल्फ। ओके, तो हो सकता है कि वो लोग अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हो, ठीक है, वो लोग ना बन सकते हो, लेकिन आपको अपने ड्रीम के ऊपर ऐसा कोई भी सोचना नहीं है कभी भी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डोंट लेट अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। आप क्यों सोच रहे हो कि उसका ओपिनियन सही है और आपका ओपिनियन गलत है? आपका ओपिनियन सही है आपकी जगह पे, आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो, आपसे ज़्यादा आपके बारे में कौन जानता होगा। सो थर्ड पॉइंट मेरा क्या है इसके अलावा? थर्ड पॉइंट मेरा ये है हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर आप करोगे, अगर आप एक मान लो अगर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम के अंदर आपने मान लो आप एक हफ्ते के अंदर 100 आवर्स ऑफ वर्क देते हो, 100 आवर्स ऑफ स्टडी करते हो, और दूसरा बंदा जो है वो 50 आवर्स ऑफ स्टडी करता है, तो आप उससे 1 साल के अंदर डबल स्टडी कर रहे होगे जितना वो स्टडी कर रहा होगा। सो बेसिकली ये है मेरा कहने का मतलब, अगर आप इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लोगे, ये चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं लेकिन ये चीज़ कोई रियलाइज़ नहीं करता इस चीज़ को, तो अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो यू विल बी देयर एट योर सक्सेस। सो मैं लास्टली एक बात कहना चाहूँगा कि एक एटीट्यूड रखना हमेशा। ये एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? देयर इज़ नो लूजिंग, ओनली लर्निंग। देयर आर नो फेलियर्स, ओनली अपॉर्चुनिटीज़। And there are no problems, only solutions. So for me, what failure is the mother of all success. That is all from my side. Thank you.